तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के सेट 3 के बारे में। सेट 1 और सेट 2 आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का जो है वो समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा इसको 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब और उसके बीच में क्या फासला होगा। तो याद रखिएगा, जब भी समतल दर्पण रहे तो आप लोग को क्या करना है, दूरी को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 200। ठीक है, आगे देखते बात करते, बस आप लोगों को ये नोटिस करना है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता अगर दिया हुआ तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता अगर प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो वो हमेशा उत्तल लेंस है, और अगर ये माइनस होता तो ये आपका अवतल लेंस होता। ठीक है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है, फोकस आभासी अवतल लेंस का होता है। ठीक है, फोकस आभासी हाँ अवतल लेंस का होता है। ठीक है, अब है वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है। अब देखिए, तिरछी प्रवेश कर रही है, इसका मतलब कि मतलब वायुमंडल से पानी में प्रवेश कर रही है ना, तो इसका दोनों नहीं होगा। ठीक है, इसका दोनों नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप लोगों के अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक ना, क्योंकि तरल से विघन में जब सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। ठीक है, अब है नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्योंकि हम लोग को पता है नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अब है पश्चिमावी पेशियां अगर दुर्बल हो जाएगी तो हम लोग को निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है, तो सिलियरी मांसपेशी ऐसा है जो आंख के उत्तल लेंस की जो वक्रता आती है ना, उसको बदलने में हेल्प करती है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, किस भाग पर हम लोगों के आंख में कोई भी चित्र बनता है, तो दृष्टिपटल है। विद्युत धारा को हम लोग किससे मापेंगे, तो अमीटर से मापेंगे। ठीक है, ऐसा ही मात्रक, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फटाक से, यहाँ पे ओम मीटर है, बच्चे फर्स्ट में इसी को OMR शीट पर इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरे ऑप्शन को जरूर रीड कीजिए, ये ओम होता है। ठीक है, ओम मीटर नहीं होता है। वेट प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता, वेट 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 इसका आप लोग जरा सा क्लियर करिएगा, तो प्रतिरोधकता का शायद ओम मीटर ही होता है। ठीक है, प्रतिरोधक का होता है ओम, तो शायद ये नहीं होगा। ठीक है, ओम मीटर ही होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म करिएगा इसको आप लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो C4SO4 का जलीय विलयन रंग नीला होता है, ये सत्य है। ठीक है, Na2 का जो रंग लिखा है भूरा, ये भूरा नहीं होता है, एक्चुअल में ये लाल रंग का होता है, ये गहरे कलर का होता है। ठीक है, अब है चिप्स के पैकेट में, ठीक है, जो आप लोग चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसके पैकेट में मतलब कि कौन सा गैस डाला जाता है, तो नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक है, मीथेन का दहन किसका है, उष्मा छिपी, यानी उष्मा मुक्त होती है, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब है दीवारों को सफेदी करने के लिए, जो पुचाड़ा होता है वो करने के लिए हम लोग CaOH2 का यूज करते हैं। प्राकृतिक सूचक, तो हल्दी भी प्रकृति से है। ठीक है, लिटमस भी प्रकृति से, लीचेन के पौधे से मिलता है, और वेनिला भी एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक सूचक है। प्रबल क्षारक नहीं है, कौन सा प्रबल क्षारक नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सारे ही क्षारक है, तो इसलिए इसका आंसर बन जाता है कोई नहीं। NaOH का उपयोग हम लोग साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं। मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है, तो नेटल डंक में। ठीक है, चींटी वगैरह के डंक में होता है ये, तो मेथनोइक अम्ल दोनों में ही हो जाएगा दोस्तों, A और B दोनों में हो जाएगा, सॉरी है, ये C दोनों में ही होता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से है, सिल्वर और गोल्ड दोनों। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में कॉपर, चांदी और गोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, Ag और Au। स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, तो आप लोग देख लीजिए कॉपर बचा हुआ है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर यहाँ है नहीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कार्बन में समावयता का गुण नहीं होता, ये असत्य बात है। ठीक है, बाकी ये तीनों सत्य लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत है। हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब अगला है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर क्या दिखाई पड़ता है, मतलब बाएं से अगर दाएं जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि परमाणु का आकार जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब पादप में जल का वहन के लिए किसका यूज होता है, जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से
जल, ठीक है। फा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक है। भोजन फ्लोएम ले जाता है और जल जाइलम, ठीक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। और मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? सॉरी, मछली में 2 होते हैं और मनुष्य में 4 होते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र से किसका संबंध है? तो सभी का, ठीक है। अब है रक्त दाब किस तंत्र द्वारा मापते हैं? स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित होता है? तो इंसुलिन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। विषाणु जनित रोग है HIV और AIDS, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जो है हमारे गर्भाशय में होता है और इसका आकार जो है तस्तरीनुमा होता है, ठीक है। जीवाश्म का उदाहरण ये सभी है। जब मेंडल जो मटर के पौधे पर अपना रिसर्च किया था, तो उसमें बौने पौधे को दर्शाया जाता है छोटा टी, ठीक है, स्मॉल डबल टी के द्वारा। यहाँ पे डबल एफ लिख दिया गया है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व तापन यानी कि टेम्परेचर बढ़ना, इसका सबसे मेन कारण है CO2, ठीक है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम परितंत्र मतलब होता है जो आपका उद्यान वगैरह हो गया ना, उद्यान वगैरह, जैविक उद्यान, जैविक विविधता, ठीक है, ये सारा होता है, ठीक है। खेत और बागवानी नहीं होता, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस मतलब CH4, देखिए ये सारा पाया जाता है, लेकिन CH4 जो है 55 से 60 के परसेंटेज में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये होता है, ठीक है। तो मे बी अगर इसमें से आप लोगों को ऐसा कुछ लगे कि कहीं पे कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। हो सकता है 1-2 गलती हो जाए, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 और सेट 5 एक साथ ही डिस्कशन कर दूंगी मैं। और किस तरह का और कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें।